कभी घर आना ही मत, आना ही मत, आना ही मत। ये क्या कर रहे हैं आप? ये कैसे फैसला है? कहाँ जाएगी वो? हमें अब उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है चंद्रप्रभा, क्योंकि अब वो हमारी बेटी ही नहीं है। हमारी बेटी नहीं है तो फिर किसकी बेटी है? हमारी बेटी तो अपनी मामी के साथ कमरे में सो रही है ना। पहली बार, आज जिंदगी में पहली बार चंद्रप्रभा, आपने भी हमसे झूठ बोल दिया। हमारी इस गलती की सजा आभा को मत दीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कल से मैं सोच रही थी कि जब ये जबलपुर से आए तो दरवाजे पे हम वैसा वाला ताला लगाएंगे जो अंदर से भी खुलता हो और बाहर से भी। नहीं मामी, उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है बेटा, अब तुम काम कर रही हो, पता नहीं कहाँ काम कर रही हो, क्या काम कर रही हो, मगर काम तो कर रही हो ना। तो अब शायद रोज तुम्हें देर से आना पड़ेगा। नहीं मामी, जो होना था वो हो गया, दोबारा वो सब नहीं होगा। अच्छा, तो ठाकुर साहब को चाय दे के आओ, जा। अरे देने को तो मैं भी दे आती चाय, मगर क्या करूं, चार हाथ तो नहीं है ना मेरे। जा जा। चाय। हम तुमसे बात नहीं करना चाहते स्वर्णाभा, और तुम भी कभी हमसे बोलने की कोशिश मत करना। नहीं चाहिए हमें तुम्हारे हाथ से चाय।
कितने सपने टूट गए, जब सोचूं तो दुख होता है, अच्छे दिन सब रूठ गए। जो काम आज तक शैली या कनिका ने नहीं किया, तुमने वो काम किया है बेटी। और अब जब सब लोग सूरज चढ़ने तक सो रहे हैं, तुम साफ सफाई कर रही हो। तुम्हें देखकर हमें हैरानी सी होती है और शक भी होता है। अपनी सोच पे कि हम तुम में क्या ढूंढ रहे हैं। सच पूछो तो जब तुम यहाँ आती हो तो ऐसा भ्रम होता है जैसे इस मुर्दा भवन में जान आ गई हो। बेटी कौन हो तुम? बोलो बेटी, तुम कौन हो? आपने बेटी कहा है तो अपनी बेटी ही समझिए दादी जी। काश तुम सचमुच इस घर की बेटी होती, या तुम्हारे जैसे कोई बेटी हमारी बहू होती। ये टी शर्ट मेरे भैया दिल्ली से लाए थे मेरी शादी के वक्त। कितना दुख हो रहा है इसे देख देख कर। अरे 1000-1200 से कम क्या होगा ये? हम ये भी पैसे दे देंगे भाभी। हम जानते हैं मायके से आई हुई हर चीज की क्या अहमियत होती है। टी सेट 1200 रुपए। वो तो कोई बात नहीं, घर की ही बात है, पर मैंने लिख लिया। कहीं बाद में मैं ही ना भूल जाऊं। पर इन टूटी हुई प्यालियों को देखकर मुझे आपका ध्यान आता है दीदी। आपकी भी हालत इन जैसी ही है ना। एक तरफ से पति का दबाव और दूसरी तरफ से परिस्थितियों का। ऐसे में कौन टूट नहीं जाएगा? पर न पति बदलेंगे और ना ही परिस्थितियां। नहीं भाभी, सब कुछ बदल जाएगा। भगवान जरूर बदलेंगे हमारे दिन। माँ, माँ, आज हम बहुत खुश हैं माँ। क्या हुआ बेटा? माँ, आज हमें अपनी किताबें बेचने का पहली बार कमीशन मिला है। देखो हम क्या क्या लाए हैं माँ। पिताजी के लिए किताब, आपके लिए कांच की चूड़ियां माँ, और आबा के लिए ये झुमके। सोने के झुमके? अरे क्या जरूरत थी इनकी? गहनों से ज्यादा रोटी जरूरी है प्रकाश बेटा। खबरदार एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो। भैया
माफ कीजिए भाभी, प्रकाश की बात का बुरा मत मानना, बच्चा है। ये लीजिए पैसे। वीर भैया, आप अकेले, बाकी सबका है? वो तस्वीर जी की छुट्टी हो गई। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है बाकी सबका है। वो संजीव, रिकी और विजय से नहीं। अच्छा छोड़ो, जाने दो उनको। मुझे ये बताओ कि तस्वीर जी की जल्दी छुट्टी कैसे हो गई? उनको कल मुंबई जाना है, किसी पारसी बाबा के केस के चक्कर में, इसलिए पापा ने उन्हें आज जल्दी घर भेज दिया। अकेले जाएंगी? नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ जाएंगी। बहुत बेइंसाफी है ये। एक लड़की, लड़का एक भी नहीं, जर्नी मुंबई तक। कुछ घुमाना पड़ेगा। क्या घुमाओगे? नंबर। हेलो। हेलो शैली भाभी। हाँ करण बोलो। भाभी आप कह रही थी ना आपको मुंबई के कुछ फैशन डिजाइनर्स के कैटलॉग्स चाहिए। हाँ। तो मैं मुंबई जाके ले आऊं आपके लिए? ओह करण थैंक यू सो मच, लेकिन वो मैंने बाय पोस्ट मंगवा लिए। अच्छा, अब ठीक है। ओके। रिकी सर, हाय। रिकी सर, आपको नहीं लगता मुझे मुंबई जाकर किसी सॉलिसिटर से मिलना चाहिए? क्यों? नहीं वो ऐसे ही, कुछ नहीं, थैंक्स। आप खाना कब खाएंगे? खा लेंगे खाना भी। आपसे एक बात पूछनी थी। आभा की एनजीओ के बच्चे किसी पिकनिक पे जा रहे हैं और एनजीओ वाले कह रहे थे कि आभा भी चलती तो अच्छा होता। आप क्या कहते हैं, आभा चली जाए? हाँ जाए, जरूर जाए। हम खाना लगाते हैं, आप आ जाइएगा। ब्रिज जी। ब्रिज, यहाँ जी मालिक। ब्रिज, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। जी। और इस बारे में तुम किसी को कुछ बताओगे नहीं। जी। कल तुम्हें अपनी आभा दीदी के पीछे जाना होगा। जी। और पता लगाना होगा कि वो कहाँ जा रही है, क्योंकि हमें शक है कि वो कोई काम कर रही। समझ रहे हो हमारी बात? जी मालिक, बिल्कुल समझ गए।
बैठिए ना, आपको लिफ्ट देता हूँ। थैंक्स, हम रिक्शा में चले जाएंगे। अरे सुनिए, एक मिनट। तस्वीर जी, डोंट बी सो रूड यार। हम दोनों की मंजिल एक है, तो व्हीकल्स अलग अलग क्यों? आइए ना, हम आपके वेल विशर ही हैं। हमें बेकार की बातें पसंद नहीं। चुप अप। मैं जब गाड़ी चलाता हूँ मैं बिल्कुल बात नहीं करता, कसम से। अब तो आइए, आइए ना। हम अपना बैग खुद उठा लेंगे। तो मैं आपको उठा लूं? देखिए, हमसे कम से कम 3 फीट की दूरी रखिए। मंजूर है, ये भी मंजूर है। आप गाड़ी में पीछे बैठिए, इस तरह 3 फीट का डिस्टेंस हो जाएगा ना, है ना? आइए ना। अरे ये तो घर से भागने का मामला लग रहा है। क्या करें हम? क्या हुआ? मिल गया चैन आपको, आभा को भेजकर? आपको पता है कहां गई है वो? फोन लगाइए उसे। क्या बात हो गई? मैं कहा फोन लगाइए उसे। लगाइए फोन। क्या हुआ? नहीं उठा रही है ना फोन? नहीं, वो या फिर बच्चों की पिकनिक कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है उसे? लाइए, हमें दीजिए। हमने कहा दीजिए फोन। पता था हमें कि उसका फोन नहीं मिलेगा। कुछ बताएंगे भी? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? आपकी भी आपकी बेटी अब घर वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो आपसे, हमसे, इस शहर से बहुत दूर चली गई है। साहब चाय लेंगे? वैसे अच्छा हुआ ना हमें आमने सामने सीट्स मिल गई। ऑटोमेटिकली 3 फुट का डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा ना। पापा तो कह रहे थे कि इंदौर से मुंबई की फ्लाइट ले लो। फ्लाइट तो मिल जाती, आपका साथ नहीं मिलता। तभी मैंने सोचा कि कभी कभी ट्रेन में भी ट्रैवल कर लेना चाहिए। वैसे आपको ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद है या बस से? मुझसे पूछिए। मुझसे पूछे तो मुझे हर वो सफर पसंद है जिसमें आपका साथ है। इसलिए नहीं कि आप बेहद ब्यूटीफुल हैं, या आपकी आंखों में एक गजब की अट्रैक्शन है, या आपके बालों की महक में एक नशा है। ड्रीम गर्ल हैं आप। इसलिए नहीं, बिल्कुल भी, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको सफर में ज्यादा बात करने की आदत नहीं। मैं भी ऐसा ही हूं, मुझे भी चुपचाप सफर करना पसंद है, सोते समय।
आप चाय पियेंगे दीदी? ठाकुर साहब को इतने गुस्से में मैंने पहले कभी नहीं देखा। समझ में नहीं आता वो इतने गुस्से में क्यों है। ऐसा क्या किया है आभा ने? उनसे पूछने की कोशिश करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, नहीं पूछते तो अजीब अजीब ख्याल आते रहेंगे हमारे दिमाग में। अजीब अजीब मतलब कैसे ख्याल? कहीं आप ये तो नहीं समझ रही कि आभा का किसी लड़के के साथ कोई चक्कर वक्कर? नहीं, बुरा मत मानिए। आभा जैसी आपकी बेटी है वैसी मेरी भी तो कुछ लगती है ना। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। हमारी आभा ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। हमारी आंखों में शर्मिंदगी नहीं देख सकती वो। दीदी, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। आप हमें डरा रही हैं या हौसला दे रही हैं भाभी? मैं बेचारी आपको क्या हौसला दूंगी जो खुद बहुत डर गई हो वो बात सुनकर। कौन सी बात सुनकर? नहीं, कोई बात नहीं। बताइए भाभी, कौन सी बात सुनकर? आभा किसी लड़के के साथ कार में बैठकर भाग गई। आज मौसम कुछ अजीब सा है ना। आप भी मुंबई जा रही हैं? टाइम क्या हुआ है? टिकट। टिकट? क्या हुआ? वो हमारे साथ एक दूसरा पैसेंजर था, टिकट उसके पास थी। तो पैसेंजर कहाँ है? वो तो उतर कर, I mean, हम आपको कैसे बताएं? अरे कोई बात नहीं, अगर टिकट नहीं है मैं बनवा देता हूँ नया टिकट। आप चुप रहिए और उठिए यहाँ से, ये आपकी सीट नहीं है। अब यही थी उनकी सीट। मैम, ये शाम पट्टी हम रोज देखते हैं ट्रेन में। आप फाइन के साथ टिकट बनाइए। अरे हमारी बात का विश्वास करिए प्लीज, हमारे लिए एक बार चेक कर लीजिए। करण सीट नंबर 38 और हमारा तस्वीर सीट नंबर 37। तस्वीर करण, नाम तो बराबर है पर उससे क्या फर्क पड़ता है? डिब्बे के बाहर चार्ट लगा हुआ रहता है, उसमें पूरे डिब्बे के लोगों के नाम रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ उस सब लोगों के पास तुम्हारी टिकट है। इनका टिकट मैं बनवा देता हूँ। आप चुप रहिए और इन्हें अपना नाम बताइए। करण। आप तो अपने सही सीट पर बैठे हैं। मैडम कुछ भी बोली जा रही है। अरे ये कैसे हो सकता है? आप इनकी टिकट देखिए। मैं तो इनका टिकट पहले ही चेक कर चुका हूँ। आभा किसी लड़के के साथ कार में बैठकर भाग गई। आभा ऐसा नहीं कर सकती। वो हमें इतना बड़ा धोखा कभी नहीं दे सकती।
हमें बात करनी चाहिए इनसे। हम जान गए हैं किस गलतफहमी ने आपको इतना परेशान किया है। गलतफहमी नहीं है, वो सच्चाई है। यूं तो आप हमारे भगवान हैं, लेकिन अगर सचमुच के भगवान भी आभा पर शक करेंगे ना, तो उन्हें भी हम आभा की बेगुनाही की दुहाई देंगे। सिर्फ दो ही परिस्थितियां हैं चंद्रप्रभा, या तो आभा कल लौट आएगी या नहीं। अगर वो लौट आती है तो हम उसे दरवाजे पर ही रोककर उससे 3 सवाल पूछेंगे। जवाब जानकर आप ही फैसला करना कि उसे घर के अंदर आने का अधिकार है या नहीं। और अगर किसी भी कारण कल घर नहीं लौटती है तो हम दोनों इतना बड़ा कलंक अपने माथे पर लेकर नहीं जिएंगे। हमें मंजूर है। चलिए उठिए, अपनी सीट पर आइए। चलिए। अब प्लीज आप अपनी सीट पर जाके बैठ जाइए। फालतू में मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। ये लो। थैंक यू यार, आप तो सच ही के एक्टर हैं, कमाल कर। अरे वेलकम करण, एनी टाइम। ये लीजिए। ओ तो तस्वीर जी, क्या कहा था मैंने आपसे? हर लड़की को लड़के की जरूरत पड़ती है। अब वो तो बेचारा अच्छा आदमी था, उठ के चला गया। कोई ऐसा वैसा होता तो सारी रात बैठा रहता। और नहीं, मेरा मतलब है कि अगर ऐसा सफर हो और सामान उठाना हो तो लड़का। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।